अतीक में अतीक को लेकर कई खुलासे किए हैं और नकली नोटों के धंधे से जुड़ा हुआ था। 8 नवंबर 2016 में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। इस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 8 बजे टीवी पे आके एक ऐतिहासिक घोषणा किए। 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट कानूनन अमान्य होगी, जिससे पूरा का पूरा देश बेचैन हो गया और डिमोनेटाइजेशन से लोग परेशान हो गए। रातों रात एटीएम पे लाइनें लग गई, बैंकों में खचाखच भीड़ हो गया। परंतु आज जब भी नोटबंदी की बात होती है, लोग कहते हैं इससे क्या फायदा हुआ, देश बर्बाद हो गया, इससे कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि नोटबंदी सिर्फ एक फैसला नहीं था, माफियाओं का कमर तोड़ने वाला प्रहार था, जिन्होंने देश के रगों में नकली करेंसी का जहर घोला था। लेकिन जैसे ही धुरंधर द रिवेंज मूवी रिलीज हुई, माफियाओं के काले पन्ने के पोल खुलने लग गए, जिन्होंने सालों से दबा कर रखा गया था। इसी बीच इलाहाबाद के पूर्व आईजी ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसे आप सुन के हैरान रह जाओगे। चला कि अतीक ने ही वो दंगा कराया था। नमस्कार, राजू की जुबानी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अतीक अहमद से लेके शहाबुद्दीन अंसारी जैसे गैंगस्टरों पाकिस्तान के साथ मिलकर देश की आर्थिक व्यवस्था को कैसे खोखला कर रहे थे। प्रयागराज के पूर्व आईजी सूर्य कुमार ने बताया है कि 1986 में उनकी पोस्टिंग इलाहाबाद, वहाँ पे दंगा हुआ और उसमें अतीक अहमद का नाम आया। पुलिस ने सख्ती से पेश की, अतीक अहमद के घर पे छापे मारे, लेकिन अतीक अहमद वहाँ से मुंबई भाग गया और छिपा रहा। अतीक अहमद धीरे धीरे माफियाओं का सरगना बनता गया। पूर्व आईजी सूर्य कुमार ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान की जासूस एजेंसी ISI का पूरा गिरोह काठमांडू में बैठा था। वहाँ पर पाकिस्तानी दूतावास से भारतीय नकली नोटों के खेप इन माफियाओं के पास भेजी जाती थी। नकली नोटों के लिए बढ़नी, सनवली और वीरगंज के रास्तों को इस्तेमाल किया जाता था। इन रास्तों से नकली करेंसी के एजेंट भारत में घुसते थे। ये वो पैसा था जिसे भारत के खिलाफ हथियार खरीदने और दंगों की फंडिंग में यूज किया जाता था। देशद्रोही के साजिश में अतीक अहमद अकेला नहीं था। यूपी से लेके बिहार तक माफियाओं का पूरा एक चैन बना हुआ था, जिसमें बिहार के सिवान से शहाबुद्दीन अंसारी, यूपी के मऊ से मुख्तार अंसारी और इलाहाबाद से अतीक अहमद शामिल थे। इन तीनों का संबंध बहुत ही गहरा और घना था। ये सब मिलके ISI के नकली करेंसी से अपने खजाने भर रहे थे। इन्हें मुफ्त का पैसा मिलता था और इसी मुफ्त के पैसों से ये अपने गिरोह को पाल रहे थे। आधुनिक हथियार खरीद रहे थे, भारत के खिलाफ दंगे भड़का रहे थे और नए नए लड़कों को अपराध के दलदल में धकेल रहे थे। ये सिर्फ अपराधी नहीं थे, भारत की व्यवस्था को चुनौती दे रहे थे। लेकिन जब इन माफियाओं को लगा कि देश की लाठी अब इनकी कमर को तोड़ेगी, तो इन्होंने राजनीति में पैर फंसा दिया और यूपी के सपा से अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, बिहार के RJD से शहाबुद्दीन चुनाव लड़े। और इत्तेफाक वाली बात है कि ये लोग चुनाव जीत भी गए और पहले से ज्यादा पावरफुल हो गए। अपने पावर का गलत इस्तेमाल करने लग गए। जैसे ही इनकी पावर वाली सरकार आती, ये सक्रिय हो जाते और जैसे ही इनकी सरकार जाती, ये अंडरग्राउंड हो जाते, अपने राज्य से गायब हो जाया करते थे। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और शहाबुद्दीन अपना साम्राज्य नकली नोटों और बेगुनाहों के जमीन पे खड़ी किए थे, वो सब के सब खाक हो गई, मिट्टी में मिल गई। लेकिन आज जो लोग धुरंधर मूवी को प्रोपगेंडा बता रहे हैं, उन्हें पूर्व आईजी सूर्य कुमार की खुलासे को कान खोल के सुनना चाहिए। 1986 के लगभग तैनात हुआ था वहाँ SP देहात, जब ये पूरा कौसाम्बी, जमुना पार, गंगा पार एक बहुत बड़ा जिला होता था और मेरी ड्यूटी उस समय शहर में लगी हुई थी इलाहाबाद में, क्योंकि दंगा हो गया था। तो पता चला कि अतीक ने ही वो दंगा कराया था। अतीक अहमद घर हम लोगों ने कुर्की किया, कार्रवाई किया, तलाशी की, तो अतीक अहमद बम्बई भाग गया था। कि क्या देश के खिलाफ खिलवाड़ करने वाले लोगों की सच्चाई दिखाना प्रोपगेंडा है? इन खुलासों के बाद भी लोग माफियाओं का समर्थन कर रहे हैं और इसमें सिर्फ माफियाओं की गलती नहीं है, इसमें आम जनता की भी गलती है, जो कि जानते हुए इन माफियाओं को वोट देके अपना नेता बनाती है, उनको सिंहासन पर बैठाती है, जिसका एक गलत इस्तेमाल करते हैं। और जो समर्थन करते हैं उनकी मानसिकता पे सवाल उठती है और सवाल उठना लाजमी भी है कि क्योंकि आपको नहीं लगता कि इन माफियाओं के ऊपर जांच और गहराई से होनी चाहिए? क्या इनके आका जो सफेद कपड़े में घूम रहे हैं उनको बेनकाब नहीं करना चाहिए? लेकिन यह सबसे बड़ी बात है कि इन माफियाओं का जो काला चिट्ठा फिल्म में दिखाया गया है, उस पे सरकार और सख्ती से पेश क्यों नहीं आ रही? इस पे आप क्या सोचते हो? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और हाँ, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें। जय हिंद।